हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? प्रश्न है, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, सरस्वती, महाकाली और कृष्ण राज। तो बताइए, हलदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? तो इनमें से द फ्लेम ऑफ म्यूजिक जो है वो हलदार की मधुरता का महान स्मारक चित्र है। कौन सा? द फ्लेम ऑफ द म्यूजिक। अगला है, नागरिक दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? प्रश्न है, नागरिक दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? सीता के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में और नायिका के रूप में। तो बताइए, नागरिक दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया था? सीता के रूप में, पार्वती के रूप में, राधा के रूप में और नायिका के रूप में। तो नागरिक दास ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया था। अगला है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10 और गुफा संख्या 17। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफा नंबर 1 में है। किसमें है बोधिसत्व पद्मपाणि? गुफा नंबर 1 में है। अगला है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिण शैली और अभ्रंश शैली। तो राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप जो है वो अभ्रंश शैली से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? अभ्रंश शैली से। अगला है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? या राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? बेसिल ग्रे ने, पारसी ब्राउन ने, आनंद कुमार स्वामी ने और MS रंधावा ने। तो राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक जो है वो आनंद कुमार स्वामी ने लिखी। किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया? प्रश्न है, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया? ऑप्शन है, शैलेंद्र नाथ डे, नंदलाल बोस, आशीष कुमार हालदार और गगनेन्द्र नाथ टैगोर। दोस्तों, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य नंदलाल बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? आशीष कुमार हालदार, शैलेंद्र मुखर्जी, नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा। तो इनमें से राजा रवि वर्मा के जो चित्र हैं वो रंगमंच से युक्त हैं। अगला है, DP राय चौधरी कौन थे? या देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? एक चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार और इतिहासकार। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो है वो एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर, आशीष कुमार हालदार, नंदलाल बोस और शैलेंद्र मुखर्जी। इनमें से नंदलाल बोस जो है वो मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाज का चित्रण किसने किया था? प्रश्न है, बाज का चित्रण किसने किया था? निहाल चंद ने, बिशन दास ने, वी जाट ने और मंसूर ने। तो बाज का जो चित्रण किया था वो ताज मंसूर ने किया था। किसने? मंसूर ने। अगला है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। क्या प्रश्न है? कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। पक्षियों के शिकार के लिए, पशुओं के शिकार के लिए, रसिक प्रिया के लिए या रागमाला के लिए। तो कोटा शैली के जो चित्र हैं वो पशुओं के शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? पशुओं के शिकार के लिए। अगला है, DP राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस संस्थान के संरक्षण में है? प्रश्न है, DP राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान के संरक्षण में है? आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद, धूमीमल कला वीथिका नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो दोस्तों,
डीपी राय चौधरी की श्रम की विजय जो है वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संरक्षण में है। किसके संरक्षण में है श्रम की विजय? राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली के संरक्षण में। अगला है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? प्रश्न, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और हुमायूं। तो अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था। किसके संरक्षण में हुआ था? अकबर के संरक्षण में। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल, आदेश श्रीवास्तव, डॉक्टर रामविलास शर्मा और शैलेंद्र नाट्य। तो इनमें से भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक के लेखक शैलेंद्र नाथ कौन है? शैलेंद्र नाट्य ने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक लिखी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? क्षयवृत्त, पोत, रेखा और रूप। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। अगला है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन है ई बी हेमन, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। भाव कला को क्या देता है? प्रश्न है, भाव कला को क्या देता है? लय, परिवर्तन, आनंद और अभिव्यक्ति। तो भाव कला को जो है वो अभिव्यक्ति देता है। क्या देता है भाव कला को? अभिव्यक्ति। कला शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ, या कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। कला शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? प्रश्न है, संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? नंदलाल बोस, अमता शेरगिल, यामिनी राय और आसिफ कुमार हल्दर। तो संथाल स्त्रियों को यामिनी राय ने चित्रित किया। किसने? यामिनी राय ने। ओस्टवाल्ड ने आदर्श व्रत में रंगते हैं। क्या है? ओस्टवाल्ड के आदर्श व्रत में रंगते हैं 18, 22, 24 और 32। ओस्टवाल्ड के आदर्श व्रत में 24 रंगते हैं। अगला है, किस वर्ण में कंपन गति सबसे अधिक होती है? प्रश्न है, किस वर्ण में कंपन गति सबसे अधिक होती है? पीला, बैंगनी, नीला और लाल। तो बैंगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। किस रंग में सबसे अधिक होती है? बैंगनी रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? प्रश्न है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ध्वनि का ज्ञान, पाठ सामग्री, कपड़ों का रूप और स्पर्श ज्ञान। तो पोत से हम स्पर्श ज्ञान का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं पोत से? स्पर्श ज्ञान का। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? प्रश्न है, रंगत के गहरे व हल्केपन को क्या कहते हैं? यान, तान, सघनता और पोत। तो रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहा जाता है। क्या कहते हैं रंगत के हल्के और गहरेपन को? तान। अगला प्रश्न है, अंतराल क्या है? धरातल, अक्षत धरातल, कलाकार का कार्यक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो अंतराल जो है वो कलाकार का कार्यक्षेत्र है। क्या है अंतराल? कलाकार का कार्यक्षेत्र को अंतराल कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार के होता है? 2, 8, 4 और 3। तो परिप्रेक्ष्य जो है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है परिप्रेक्ष्य? 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं द्वारा, रूपों द्वारा, रंगों द्वारा और उपयुक्त सभी। तो कलाकार जो है इन सभी चीजों से या इन सभी माध्यमों से सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है,
भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम सुम सुंदरम, उत्कर्ष एवं उत्पन्न, अंतःकरण की प्रेरणा और विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय चित्रकला की विशेषता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या है भारतीय चित्रकला की विशेषता? सत्यम शिवम सुंदरम। अगला है लवण योजना किसे कहते हैं? सुंदरता को, रूप राशि को, बाह्य सौंदर्य को और सुरुचि संबंध को। तो लवण योजना जो है वो बाह्य सौंदर्य को कहते हैं। किसे कहते हैं लवण योजना? बाह्य सौंदर्य को। अगला है सिंधवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की, बरगद की, नीम की और शामी की। बताइए दोस्तों, सिंधवासी जो है वो किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो सिंधवासी जो है वो पीपल की पूजा करते थे।